दोस्तों, ये एक कोलैब वीडियो है दी हॉरर वर्ल्ड चैनल के साथ। तो पहली कहानी आप दी हॉरर वर्ल्ड चैनल के होस्ट की आवाज़ में सुनेंगे और दूसरी कहानी मेरी आवाज़ में। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप दी हॉरर वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कम्युनिटी बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। ये कहानी है अक्षित जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के पांडु जिले में रहते हैं। अक्षित जी बताते हैं कि उनकी मौसी, जो कि गाजियाबाद में रहती है, ये कहानी उनकी मौसी के साथ घटी थी। दरअसल उनकी मौसी दूध लाने के लिए अक्सर डेयरी पर जाया करती थी और आज भी हमेशा की तरह वो डेयरी पर जा रही थी और 12 बज रहे थे दोपहर के। गर्मी काफी थी क्योंकि धूप काफी खिली हुई थी। चलते चलते उनकी मौसी को एक औरत दिखाई दी। वो औरत उनकी मौसी से बोली कि आपको कहाँ जाना है। तो उनकी मौसी ने बताया कि वे डेयरी पर जा रही हैं। तो उस औरत ने कहा, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है। चलते चलते मौसी जी उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वे कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी मौसी जी की नजर उनके पैरों पर गई। उनके पैरों को देखते ही मौसी जी के पैरों नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। वो औरत एक चुड़ैल थी। दरअसल उसके तो पैर ही उल्टे थे। ये देखकर मौसी जी काफी डर गई और उस औरत के काफी आगे निकल गई। तेजी से आगे निकलकर वो उसे किसी तरह पीछा छुड़ाया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो औरत फिर से उनके पीछे आ गई है, लेकिन वे डेयरी पर पहुंचकर जल्द ही दूध लेकर किसी दूसरे रास्ते से निकल गई। दूसरे ही दिन उनके शरीर पर उन्हें काफी भारून दिखाई दे रही थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें अब एक तांत्रिक के पास जाना चाहिए और वे एक तांत्रिक बाबा के पास गई। तांत्रिक बाबा ने बताया कि भूत प्रेत जैसी चीजें दूध, दही और मिठाई के काफी करीबी होती हैं, इसीलिए वे ऐसी चीजों के पास चली आती हैं। और मौसी जी के साथ भी यही घटा था। शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने 12 बजे दूध लाने का निश्चय किया। तांत्रिक बाबा ने मौसी जी को एक ताबीज दिया, जिसके कारण वो आत्मा अब उनके करीब नहीं आ सकती थी और उसके बाद से उन्होंने उस औरत को नहीं देखा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आप ही की भेजी हुई एक और कहानी में। इससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर शेयर करना ना भूले, क्योंकि हम आपकी कहानी लोगों के सामने जरूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आप ही की भेजी हुई एक और हॉरर कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त एक रेलवे स्टेशन पे काम करता है। उसका काम टिकट काउंटर पे टिकट काटने का है। जब वो एक दिन अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर की तरफ लौट रहा था तो उसने बाहर निकलते ही देखा कि रेलवे स्टेशन की पटरी पर कोई बैठा हुआ है। वो आदमी उसकी तरफ देख के कुछ बड़बड़ा रहा था और वो उसे घूर के देख रहा था। उसके बाकी सभी दोस्त पहले ही आगे निकल चुके थे। अब वो स्टेशन पर अकेला रह गया था। उसका बड़बड़ाता देखकर मेरा दोस्त भी गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो कुछ गर्म मिजाज का है। अब वो जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो देखता है कि वो आदमी अचानक खड़ा हुआ और लंबा हो गया। उसकी लंबाई करीब 7 फुट हो गई होगी। उसने कहा,
कि तुम घर चले जाओ और मेरा एक दोस्त है, उसे जाकर तुम ये बताओ कि मैं उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने उसको उसका पूरा पता बता दिया। मेरा दोस्त उसी समय घर चला जाता है और घर जाकर वो अपने बेड पर लेट जाता है। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत अब ख़राब हो गई है और वो यह भी महसूस करता है कि वही आदमी जो उसे रेलवे स्टेशन की पटरी पर बैठा हुआ दिखाई दिया था, वो उसके पास लेटा है। फिर उसने इस बात का जिक्र अपनी मम्मी से किया। उसकी मम्मी उसे डॉक्टर्स के पास ले गई, हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन सुबह सुबह उनके घर पे एक बाबा आए जो कि उनके मोहल्ले में भीख मांग रहे थे। उन्होंने उनका चेहरा देखते हुए कहा कि तुम्हारे घर में एक दिक्कत है जो कि तुम्हारे परिवार के सभी लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। मेरे दोस्त की मम्मी ने उन बाबा से पूछा कि बाबा, ये कौन बला है जिसकी आप बात कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि वो तुम्हारे बेटे के ऊपर सवार है। तो मेरे दोस्त की मम्मी ने पूछा कि बाबा, आपको कैसे पता कि मेरे बेटे ने रेलवे ट्रैक पे एक आदमी को देखा है? उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि बेटी, तुम नहीं जानती, जब तुम्हारे बेटे ने उस आदमी को रेलवे ट्रैक पर देखा था तो वो आदमी इसी के साथ लग चुका है। तभी से तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब रहती है क्योंकि वो तुम्हारे घर में है। बाबा ने कहा, अगर वो तुम्हारे घर में ज़्यादा दिन तक रहा तो हो सकता है किसी की जान भी ले जाए। तो मेरे दोस्त की मम्मी ने पूछा कि बाबा, आप ही बताएं कि इसका क्या उपाय है। बाबा ने कहा कि इसका उपाय सिर्फ एक है कि तुम मंगलवार के दिन हनुमान जी की एक फ़ोटो लेकर और एक नारियल लेकर हनुमान जी के मंदिर जाओ और वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के 7 बार परिक्रमा करो। लेकिन बाबा ने इसके साथ साथ उन्हीं के घर पे कई बार मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ते हुए ऐसा लगता कि उसका लड़का अब कुछ कुछ ठीक हो रहा है। कुछ दिनों बाद जब ये सब कुछ हो चुका था तो उनका बेटा अब ठीक होने लगा था।